आराधना एक तत्व प्रणाली। आराधना मतलब प्रार्थना। आराधना को हम किस रूप से देखें, किस रूप से उसे पहचानें या किस रूप से उसका आचरण करें, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आराधना के विषय में प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि आराधना एक प्रकार की एक साधना है। आराधना एक प्रकार की एक ऊर्जा है, ऐसी दिव्य ऊर्जा है जिससे हम प्रेरित होकर अपनी चेतना को उच्चतम स्थिति में बढ़ा सकते हैं। आराधना के संबंध में कहा जाता है प्राण योग हो, ध्यान योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, हर प्रकार के योगों में आराधना के अपने अपने तत्व विशद किए हैं। परंतु आराधना की संभावना किस प्रकार से की जानी चाहिए, आराधना की संबंध में कौन सी धारणा श्रेष्ठतम धारणा मानी जाती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रथमतः आराधना एक तो प्राण है, एक ऐसा प्राण है जो योगाश्रित माना गया है। योगाश्रित मतलब योग माया के सानिध्य में जिसकी परिकल्पना अधिजीवित है, जो सकल रूप से विहित मति दोष युक्त है। ऐसे आत्म शांति को, संयम को, संतोष को धारण करने वाला चित्त आराधना माना गया है। मतलब काव्य की भाषा में अगर उसका अनुवाद किया जाए तो इस प्रकार से किया जाना चाहिए, प्राण चित्त योगाश्रित योग माया अधिजीवित, प्राण चित्त योगाश्रित योग माया अधिजीवित, सकल विहित मति तोष, आत्म शांति संयम संतोष, आत्म शांति संयम संतोष। आराधना साधु हो, ऋषि हो, मुनि हो, संत हो, योगी हो, हर प्रकार के जितने भी सृजन हैं, उन सब ने आराधना को अपने तत्व से देखा है। किसी ने उसको प्राण माना है, किसी ने उसको ऊर्जा माना है, किसी ने उसको ध्यान का एक स्वरूप माना है, या किसी ने उसको समाधि की अवस्था माना है। इसी प्राण की चेतना उजागर करके हम विहित ऐसे तत्वों को परिणत कर सकते हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। आपका साध्य अगर सविनय है तो आप कौन सा भी सेतु अपने प्रमाण से उजागर कर सकते हैं। अर्थात आपका संयम उदार चित्त होना चाहिए, आपका संयम हेतुबद्ध होना चाहिए, आपका संयम यह तपोयुक्त होना चाहिए, आपका संयम यह वाणी निर्दोष होना चाहिए। अर्थात आत्म शांति, संयम, संतोष, इन तीनों आचरणों का मूल मंत्र है आराधना। मतलब आराधना से आपको आत्म शांति की प्राप्ति होती है, आराधना से आपको संयम की प्राप्ति होती है, आराधना से आपको संतोष की प्राप्ति होती है। तो योग विद्या का अनुष्ठान, ज्ञानाधिमाया, ज्ञान योग वर्म का जो आचरण है, यह सब आराधना के समीप आता है। प्राचीन ऋषि मुनियों की यही सबसे बड़ी सीख है कि आराधना एक ईश्वर तुल्य माना गया है। ईश्वर तुल्य मतलब ईश्वर को समर्पित करने वाली जो चेतना है, उसी को उजागर करना, उसी में लीन रहना, उसी को ऊर्जावान बनाना, यह आराधना का विशेष उद्देश्य है। अर्थात चित्त चेतना ही चिद अर्थ है, और इसी में संतोष रखने वाला व्यक्ति सृजन है, और सृजन का विस्तार करने वाला हर चित्त अपने प्रमाण को सहज रूप से साध्य करने में सक्षम होता है। वैराग्य हो, भक्ति हो, अर्थ हो, मर्त्य देही हो और अमर्त्य प्रीत्यर्थ प्राप्ति करने की इच्छा हो, तो ही आराधना के विशेष तत्व आपको लाभदायक हो सकते हैं। मन की अपेक्षा धारणा है, धारणा की अपेक्षा प्राण ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा की अपेक्षा चित्त चेतना है, और चित्त चेतना की अपेक्षा अक्षर ब्रह्म है। अर्थात हर वो चित्त अपनी अपनी अपेक्षाओं में लीन रहता है, हर वो चित्त अपनी अपनी साध्यताओं में लीन रहता है, विलीन रहता है। आप उसको जिस नजरिए से देखेंगे, उस नजरिए से वो आपको परिणत होती हुई दिखेंगी। मतलब
सौंदर्य दृष्टि का विस्तार हो, सौंदर्य दृष्टि का विचार हो, सौंदर्य दृष्टि का अनुपम ऐसा आधार हो, इन सब में आराधना मुख्य क्रियावान है। तो हम कह सकते हैं कि सविनय साध्य हेतु, उदार चित्त संयम हेतु, तपो बोधु वाणी का निर्दोष, आत्म शांति संयम संतोष, योग विद्या ज्ञानाधिमाया, ज्ञान योग वर्म दत्ताश्रया, चित्त चेतना चिद अर्थ संतोष, आत्म शांति संयम संतोष। अर्थात ज्ञान का वैराग्य जो भवन भूति अर्थ व्यक्ति को सापेक्ष रूप से प्राप्त है, निराकार ऐसी भवानुभूति भाव जो व्यक्ति के अंतर्भूत मन में साकार चित्त करके विराजित है, ऐसा चित्त साधु कोश में हमेशा लीन रहता है। अर्थात जीवित का उद्देश्य क्या है, जीवन का परिमय मार्ग क्या है, जीवन के हर दोष में आपके आराधना के कौन से मूल्य है, इन सब का मूल्यमापन होना भी अत्यंत आवश्यक है, ऐसा मुझे लगता है। निराकार भवानुभूति भाव, साकार चित्त परानुलोक भाव, बाह्यार्जित साधु कोश, आत्म शांति संयम संतोष, अनंत गर्भिताश्रित अभय, चक्षु ज्ञान भेद अर्चा निर्भय, वेदिता केवल एकत्व सतोष, आत्म शांति संयम संतोष। अर्थात अनंतत्व के गर्भित जो अभयता है, अनंतत्व के गर्भित जो अमर्त्य अपेक्षा है, उस अपेक्षा को चित्त के अंतर्भूत जो चक्षु होता है, वह चक्षु सदैव रूप से उसमें ज्ञान भेद की अवस्था निर्माण करे हुए आचार्य भेद ऐसे उत्पन्न करता है। अर्थात वेदिता केवल एकत्व सतोष, मतलब जहां पर एकत्व विराजित है वही आराधना स्थित है, और जहां आराधना है वही आत्म शांति संयम और संतोष, यह त्रिविध ताप, यह त्रिविध संतोष के मूल्यमापन विराजित है। चित्त शुद्धि सर्वबोधाची कारण, म्हणून दिदला देह गर्भितांतर प्राण, प्राणायुजाप्य ब्रह्मरंध्र कोश, आत्म शांति संयम संतोष। आराधना का मूल आधार ही चित्त शुद्धि है, आराधना का मूल मंत्र ही चित्त की शुद्धि है। तो चित्त की शुद्धि करने के हेतु ही आराधना का निर्माण हुआ है। तो आराधना किस प्रकार से की जाए जिससे सर्वबोध उसको साध्य किए करने की चेष्टा हो, सर्वबोध उसको साध्य करना उचित हो। तो इसी नजरिए से हम अगर देखें तो ब्रह्मरंध्र कोश इसमें दिया गया है। ब्रह्मरंध्र कोश इसका मतलब व्यक्ति के चित्त में आधारभूत ऐसी रचना, ऐसी शिला जिसमें ब्रह्म विराजित है, और उसी ब्रह्म के अंतर्भूत चित्त का अखंड ध्यान होना, इसी को ब्रह्मरंध्र कोश कहा गया है। और इसी में व्यक्ति के चित्त को आत्म शांति हो, संयम हो, संतोष हो, इसकी प्राप्ति हो सकती है। विष्णु भक्त चारु मने चित्त विरक्तीची धारणा, विष्णु भक्त चारु मने चित्त विरक्तीची धारणा, म्हणून आजन्म संतत जागृती कारणा, म्हणून आजन्म संतत जागृती कारणा, अजाप अताप अपाप असंतोष, आत्म शांति संयम संतोष, आत्म शांति संयम संतोष। जो अजाप है, जो अताप है, जो अपाप है, जो असंतोष है, इन सब में आराधना ही मूल मंत्र माना गया है। जो आराधना है वो आजन्म व्यक्ति के चित्त को जागृत करने का कार्य करती है, व्यक्ति के संतत चित्त को उजागर करने का कार्य करती है। जहां पर चित्त विरक्ति की धारणा ही अंतिम धारणा मानी गई है, जहां पर चित्त विरक्ति की धारणा ही अंतिम मूल मानी गई है, वही शाश्वत सत्य की प्राप्ति करवाने का मंत्र यहाँ पर आराधना दिया गया है। मतलब आराधना को आप योगिक धारणा से देखेंगे तो योगिक दृष्टिकोण यही कहता है कि हम किसी भी चित्त को अपने ध्यान योग के माध्यम से अगर हम परिणत करेंगे तो ही हम
ज्ञान योग की अपेक्षा धारणा को, आराधना को धारणा में परिवर्तित कर सकेंगे या धारणा को आराधना में परिवर्तित कर सकेंगे, ऐसी प्राण चिकित्सा हम कर सकते हैं।